नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहा होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। बिल्कुल साथियों, इस वीडियो के अंदर हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहला बिंदु, कितने पद बढ़ सकते हैं, कुल कितने पद खाली हैं, शिक्षा विभाग के जो खाली पदों की जानकारी दी जा रही है, उन पदों की क्या सच्चाई है। पद वृद्धि के लिए मैंने आपको बताई कि एक अच्छी अपडेट आई है, तो क्या अपडेट आ रखी है। डीपीसी हो रही है, तो इसका क्या प्रभाव चतुर्थ श्रेणी के अंदर देखने को मिलेगा। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन जो मैंने 5 बिंदु बताया है, इन पाँचों बिंदुओं का उत्तर एक ही जगह से मिलेगा, और वह यहाँ पर तथ्यों का विश्लेषण करने से ही इन बिंदुओं का हल निकल पाएगा। तो कितने पद बढ़ सकते हैं, कुल कितने खाली है, शिक्षा विभाग के खाली पदों का क्या है सच्चाई, और पद वृद्धि के लिए क्या है अच्छी अपडेट, डीपीसी हो रही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम सवालों के जवाब एक ही विश्लेषण के माध्यम से मिलेगा। और यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं हो, ऐसा प्रयास मैं करूँगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पर देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन जो जारी हुआ था, जिसमें पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था, यह विज्ञापन 12 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। 12 दिसंबर 2024 को यह विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कुल 52,453 पद शामिल थे। पूरे यहाँ पर विश्लेषण के आधार पर आपको बताऊंगा शिक्षा विभाग के खाली पदों की क्या सच्चाई है। क्या जो आप पद वृद्धि की मांग उठा रहे हैं कि 24,000 पद बढ़ने चाहिए, 20,000 पद बढ़ने चाहिए, क्या ऐसा संभव हो पाएगा। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि कितने पद बढ़ सकते हैं, और शिक्षा विभाग के अंदर यह भर्ती होने के बाद कितने खाली रहेंगे, और यदि पद वृद्धि की मांग करेंगे तो वह भी खाली नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 52,453 पद थे, और संशोधित जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें यहाँ पर एक 53,749 पद शामिल हुए हैं। यानी कि जिसमें अगर बात करें आरपीएससी से, तो आरपीएससी के 34 पद, शासन सचिवालय के 594 पद, और विभिन्न विभाग के 53,121। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, विभिन्न विभाग है जिसमें 53,121 पद शामिल है, और इसी विभिन्न विभाग के अंदर शिक्षा विभाग शामिल है। तो 53,121 पद विभिन्न विभाग आ गए, और 34 पद आरपीएससी, और वही यहाँ पर जो ये शासन सचिवालय हैं 594 पद हो गए। कुल मिलाकर 53,749 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। और ये नोटिफिकेशन संशोधित विज्ञापन कब जारी हुआ, तो ये जारी हुआ था आपका 5/3/2025, यानी कि 5 मार्च 2025 को ये संशोधित विज्ञापन जारी हुआ था। लेकिन सवाल कहाँ से खड़े हो रहे, सवाल खड़े हो रहे हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों के विवरण से जो सामने आ रहे हैं, वो क्या वाकई में इतने पद खाली है। यदि हम इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको लेकर चलता हूँ मैं एक दैनिक भास्कर की अपडेट पर, जिसमें बता रखा है माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख पद खाली है। ये बात बिल्कुल सही है। 11,000 से अधिक पद तो 2 महीने में रिक्त हुए, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, अभ्यर्थियों का जो कन्फ्यूजन है वो यहीं से शुरू हुआ, यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हुआ। यहाँ पर बता रखा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसमें स्वीकृत पद 29,631 है और खाली पद 24,015। यह रिपोर्ट अक्टूबर तक की है शायद, और यहाँ पर 24,015 पद खाली बता रखे हैं। सभी अभ्यर्थियों ने मांग करना शुरू कर दी कि 24,015 पद खाली है, तो क्यों ना इस भर्ती में ऐड कर दिया जाए। तमाम यूट्यूबरों ने आपको यह जानकारी देनी शुरू कर दी कि 24,015 पद अभी शिक्षा विभाग में खाली है, तो इन पदों को ऐड करें। बल्कि इसकी सच्चाई हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इतने पद खाली तो है, लेकिन क्या ये बढ़ सकते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको हर वीडियो में देता आया हूँ कि 24,015 पद में से पहले जो आपकी ये भर्ती हो रही है, इस भर्ती में पहले से कुछ पद ऐड हो रखे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देखेंगे, आपको मैं लेकर चलता हूँ। यह है 1 जनवरी 2025 की रिपोर्ट। 1 जनवरी 2025 जब विज्ञापन जारी हुआ इस भर्ती का, तो 12/12/2024 था। 12/12/2024 को विज्ञापन जारी हुआ।
52,000 और कुछ पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। लेकिन आपको एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी जिसमें बताया गया कि 52,000 और कुछ पदों में से 22,549 पद शिक्षा विभाग के शामिल है। शिक्षा विभाग के शामिल है 22,549 पद। यहाँ पर 22,549 पद जब शामिल थे, उस समय विज्ञापन जारी हुआ था दिसंबर 2024 के अंदर। उस समय कितने पद खाली थे? तो उस समय आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2025 की रिपोर्ट ये कहती है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी की यदि बात करें तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर 22,485 पद खाली थे। अब 22,485 पद 1 जनवरी 2025 की रिपोर्ट में खाली थे और विज्ञापन में 22,549 पद यहाँ पर ऐड हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में ये भर्ती होने के बाद पद 1 जनवरी 2025 के अनुसार तो खाली नहीं रहेंगे। लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे आप, स्वीकृत पदों की संख्या 27,986 है। लेकिन जब वर्तमान रिपोर्ट देखेंगे आप, वर्तमान रिपोर्ट बताने से पहले आपको मैं बताऊंगा जब इसका संशोधित विज्ञापन जारी हुआ था उस समय इसमें स्वीकृत पदों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पर देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर हम बात करेंगे तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर 1 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट देखिए आप। संशोधित विज्ञापन मार्च 2025 में जारी हुआ था, लेकिन हम रिपोर्ट आपको अगले महीने की बताते हैं क्योंकि जो विज्ञापित पद है वो इस रिपोर्ट में आ जाते हैं। अगले महीने की रिपोर्ट में विज्ञापित पद शामिल हो जाते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट आप देखिए, नोटिफिकेशन संशोधित मार्च 2025 में जारी हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो स्वीकृत पद है उसमें चेंज हो रखा है। मतलब जनवरी में 27,000 और कुछ स्वीकृति थी और अप्रैल में यह बढ़कर 29,631 हो गई, जो कि वर्तमान में भी स्वीकृत पदों की संख्या यही है। इसमें बता रखा है कि खाली पदों की संख्या 23,948 है। मतलब खाली पद बढ़े हैं, यानी कि और पद खाली हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको बता रहा हूँ, एक जो रिपोर्ट सामने आई है, वर्तमान में जो रिपोर्ट सामने आई है वो यह है। पूरा PDF आप देख पाएंगे। कोई बता रहा है कि ये पेज कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, तो आप देखिए पूरी PDF मेरे पास है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी 36 पेज की PDF है जिसमें बता रखा है, यहाँ पर बाकायदा ये भी बता रखा है, पूरे पदों की सच्चाई यहीं ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती एजेंसी को प्रेषित या प्रक्रियाधीन भर्तियों का विवरण। प्रक्रियाधीन भर्तियों का विवरण मतलब जो वर्तमान में जो भर्तियाँ चल रही है उन भर्तियों में कितने पद शामिल हो रखे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आप देख पाएंगे जो मैंने आपको डाटा बताया वही का वही, 1 अंक का भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का डाटा देखेंगे तो 22,549 पद विज्ञापन में शामिल है। जबकि खाली कितने हैं वर्तमान में की बात कर रहा हूँ मैं। वर्तमान में आप खाली देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आपको लेकर चलता हूँ उस रिपोर्ट पर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा अभी हाल ही में जारी हुई है, नई रिपोर्ट जो जारी हुई है उस पर लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की नई रिपोर्ट है और डेट भी आप देख लीजिए, 1 नवंबर 2025 है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आप पद देखेंगे तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 29,631 जो अप्रैल में स्वीकृत थे वही अभी स्वीकृत है। और यहाँ पर जो कार्यरत पद है वो 5,555 है और रिक्त पद यानी कि खाली पद 24,076 है। खाली पद 24,076 है। और यहाँ पर ऊपरी पेज में बता रखा है स्पष्ट रूप से कि भर्ती के अंदर विज्ञापन जो जारी हुआ है चतुर्थ श्रेणी का, उसके अंदर इन 24,076 में से 22,549 जो पद है वो पहले से ही इस भर्ती की प्रक्रिया में शामिल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्पष्ट रूप से ये PDF क्रम जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है वह कह रही है। तो अगर बात करें कि ये भर्ती, इस भर्ती के अंदर जितने पद ऐड है उतने पद ऐड होने के बाद कितने पद अभी वर्तमान में खाली मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको बता देता हूँ, अभी जो वर्तमान में हैं 24,076 पद खाली चल रहे हैं शिक्षा विभाग के अंदर। और
22,549 पद पहले से ऐड हो रखे हैं। तो 1527 के आसपास अभी जो नए खाली हुए हैं वह हैं 1527 से नए खाली हुए हैं वे हैं। तो अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो 1527 पद और ऐड करवा सकते हैं। आप पदवृद्धि की मांग करते हैं तो क्या 1527 ही बढ़ेंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए 1527 पद तो यहाँ पर बता रखे हैं कि अगर उन रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो 1527 पद ये हो गए। और अभी आपको मालूम है डीपीसी की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। तो डीपीसी से हो सकता है 2 से 3 हज़ार पद और खाली हो जाए चतुर्श्रेणी के अंदर। तो ये लगभग 4,000 प्लस जो है वो शिक्षा विभाग के अंदर पद खाली हो सकते हैं। आगामी दिनों में आपको इसका जो पता चल जाएगा कि शिक्षा विभाग के अंदर ये भर्ती होने के बाद भी 4,000 प्लस पद खाली रह सकते हैं। और आप प्रयास करेंगे और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ये 4,000 प्लस पद भी इस भर्ती के अंदर जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो सारे विभाग हैं हम यहाँ पर माने तो हो सकता है 2 से 3 हज़ार पद वहाँ भी मिल जाए। तो ये पद जो वर्दी है वो आपकी हो सकता है 7-8 हज़ार के आसपास, यानी कि 7,000 से आप मान सकते हैं यहाँ पर 10,000 के आसपास, यानी कि 7,000 से 10,000 के बीच आपके पदों की वृद्धि आपको अगर आप मांग करते हैं, हम सब मिलकर मांग करते हैं तो ये पद वृद्धि इसमें देखने को मिल सकती है। बाकी जो 24,000 20,000 की मांग कर रहे हैं ये पद वृद्धि मुश्किल है क्योंकि इतने पद अभी खाली नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो हम बात करने जा रहे हैं पदों में वृद्धि के लिए जो अच्छी अपडेट हम मान सकते हैं इसे। हालांकि पद वृद्धि होगी या नहीं होगी इसको लेकर हम कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन पद वृद्धि के लिए अच्छे संकेत इसे मान सकते हैं। बड़ी खबर है और बड़ी अपडेट है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2025 की अर्थना, यानी कि जो आपकी ये भर्ती हो रही है इसमें जो विज्ञापित पद है इन विज्ञापित पदों की अर्थना में रिक्त पदों की वर्गवार संख्या का फिर से परीक्षण कर सूचना मंगवाई जा रही है। ये कार्य शुरू हो चुका है और जल्दी इसके अच्छे संकेत भी आपको देखने को मिलेंगे। और हो सकता है आगामी समय में सरकार और विभाग जो है अगर चाहे तो इसमें पद वृद्धि भी कर सकती है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांग उठाई जा रही है कि चतुर्श्रेणी में पद बढ़ाओ। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 13 नवंबर को तमाम युवाओं के द्वारा, तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक का समय रखा गया है ट्विटर पर इस मुद्दे को ट्रेंड करवाने का, जिसमें एक ही हैशटैग का आपका प्रयोग करना है, चतुर्श्रेणी में पद बढ़ाओ, ताकि जितने पद खाली है सरकार जितने चाहे उतने बढ़ा दे। लेकिन आप अलग अलग मांग कर रहे हैं कि 20,000 बढ़ाओ, 24,000 बढ़ाओ, तो ये गलत है। आपकी मांग हालांकि जायज़ है लेकिन आंकड़ों को समझने का प्रयास करें। जो 24,000 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं स्पष्ट करें कि 24,000 पद किस प्रकार से हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि रिक्त पदों की वर्गवार संख्या का फिर से परीक्षण कर सूचना मंगवाई जा रही है और जो खाली पदों की सच्चाई है वो क्या है आपको बता दिया। बाकी पद वृद्धि को लेकर हम लगातार प्रयास करेंगे और हमसे जितना होगा उतना प्रयास करेंगे, आपसे जितना हो उतना प्रयास करना। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की अपेक्षा आप धरातल पर यदि काम करें तो ज़रूर इसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं।